हैप्पी हरियाली तीज। तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सभी को खुश रखे। तीज के ऊपर आप भी कुछ ऐसी मिठाई बनाना चाहते हैं जो घर में सबको पसंद आए, लेकिन आप खोआ बनाना यानी मावा बनाने और चाशनी बनाने के झंझट से भी बचना चाहते हैं, तो ये रेसिपी देख लीजिए। इसमें आपको ना मावा बनाना है ना चाशनी बनानी है, फिर भी इतनी सॉफ्ट बर्फी घर पे बना सकते हैं आप। तो ये वाली बर्फी बनाने के लिए आपको एक कढ़ाई लेनी है। भारी तले की कढ़ाई ले लेंगे। उसके साथ सामग्री देखिए, गोंद है वो हमने पीस लिया है, गुड़ को बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है और इसी के साथ हमने एक बाउल आटा लिया है। सारी सामग्री आपको बाउल से बता रहे हैं, तो बिल्कुल भी बनाने में कोई भी झंझट नहीं रहेगा। तो कढ़ाई के अंदर सबसे पहले हम घी डालेंगे। 2 बड़े चम्मच जितना हमने यहाँ पे घी लिया है। घी का मेजरमेंट आपको आटे के हिसाब से बताया जा रहा है। एक बड़ा बाउल हमने यहाँ पे आटा लिया है, तो उसके लिए यहाँ पे हमें 2 बड़े चम्मच जितना घी लेना है। और जैसे ही घी पिघल जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो उसके अंदर हमने एक बाउल आटा डाल दिया है, यानी कि 500 ग्राम जितना हमने यहाँ पे आटा लिया है। अब आटे को लगातार चलाते हुए हमें भून लेना है, सेक लेना है। आटे का कलर चेंज होना चाहिए, खुशबू बढ़िया सी आने लगनी चाहिए और लगातार चलाते हुए आटे को सेकना है ताकि तली में आटा हो चिपके नहीं। इस रेसिपी की 2 खास बातें हैं। एक खास बात तो है कि इसमें जो रेसिपी में सामग्री जो काम में ली जाएगी वो सब आपके घर पे है। घी, गुड़, आटा 3 चीजें डाली हैं। गोंद है वो अगर आपके पास है तो डालिए, बिना गोंद के भी ये रेसिपी बन जाएगी। तो देखिए कितनी कितनी सिंपल सामग्री है, घी, गुड़, आटा, जो कि सबके घर पे है। और साथ ही बनाने का तरीका देखिए आप कितना आसान है। ना मावा बनाना है ना चाशनी बनानी है, सिर्फ यहाँ पे इतनी आसान तरीके से ये रेसिपी बनके तैयार होगी और घर में सबको ये इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि आप हर बार हर त्योहार पर इसी रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे लगातार चलाते हुए आटे को भून लेना है, क्योंकि आटा तली में बिल्कुल भी चिपकना नहीं चाहिए। अगर थोड़ा सा भी कहीं से आटा लग जाता है तो आटे में स्मेल हो जाती है और फिर आपकी रेसिपी है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो लगातार चलाते हुए आटा सेकेंगे। आटा सीखने की 2 निशानी होती है। एक तो इसमें खुशबू बहुत बढ़िया आने लगती है और दूसरा, जैसे शुरुआत में हम आटा सेकने लगते हैं तो आटे की गांठें बन जाती हैं, लेकिन जैसे ही आटा अच्छे से सीखने लगता है तो वो बिल्कुल खिल जाता है। एक एक दाना अलग अलग खिल जाता है, भुरभुरा सा हो जाता है। ये देखिए आप वीडियो में दिखाए अनुसार देख पा रहे हैं, इसमें एक भी बड़ी गांठें नहीं है, यानी कि आटा हमारा सीख चुका है। लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट और सेकेंगे तो बढ़िया सा एकदम आटा खिला खिला, कलर चेंज हो गया है देखिए आटे का, और एकदम दानेदार हो गया है। और जैसे जैसे आटा सिकता है तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है घर में। आटा सिकने से सबको घर में पता चल जाता है, जब घी के साथ आटे को सेका जाता है, जब उसमें खुशबू आने लगे, तब आप इस कढ़ाई को दूसरी साइड रख दें, क्योंकि पास ही में इसको रखना है। क्योंकि जो कढ़ाई रहती है उसका तला कई देर तक गर्म रहता है, तो हमें साथ साथ में उसको बीच बीच में चलाना है। दूसरी साइड हमने एक बड़ा चम्मच घी लिया है और जैसे ही घी अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें हमने पिसा हुआ गोंद डाल दिया है। और पिसा हुआ गोंद है तो ये बहुत जल्दी सीख जाएगा। फूल के अपनी मात्रा से डबल गोंद हो गया है। ये देखिए कितनी जल्दी गोंद है वो सीख चुका है, क्योंकि घी हमने अच्छे से गर्म कर लिया था। ये रेसिपी जितनी जितनी आसानी से बन रही है उतनी ही खाने में ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आपने इस तरीके की रेसिपी अगर ट्राई नहीं करी है तो एक बार इस रेसिपी को आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। सावन में कितने सारे त्यौहार आते हैं, आप इसको किसी भी एक त्यौहार पे अपने घर पे बनाइएगा। और जैसे ही गूंद अच्छे से फूल जाएगा तो हम जो आटा हमने सेक के रखा हुआ है, भून के रखा हुआ है, उसी आटे के अंदर गोंद को मिक्स कर देंगे और फिर इस तरीके से लगातार चलाते हुए गोंद के अंदर आटे को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आटे को घी के साथ अच्छे से भून लिया है, उसी के अंदर हमने भुना हुआ गोंद डाल दिया है और उसी कढ़ाई के अंदर जिसमें हमने गोंद को भुना है, क्योंकि वो घी से अभी तक चिकनी है, तो उसी के अंदर हम गुड़ को पिघला लेंगे। गुड़ यहाँ पे देखिए 1 बाउल जितना गुड़ लिया है, यानी कि जितना आटा लेना है उसी के बराबर का आपको गुड़ लेना है। मेजरमेंट बहुत ही सिंपल है। तो गुड़ को लगातार चलाते हुए पिघला लेना है। गुड़ में पानी या घी कुछ भी नहीं डालें, ऐसे ही गुड़ को लगातार चलाते हुए लो फ्लेम के ऊपर पिघला लें। सिर्फ पिघलाना है, कोई चाशनी नहीं बनानी है, कुछ भी नहीं बनाना है। जैसे ही गुड़ पिघल जाएगा तो भुने हुए आटे के अंदर गुड़ को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये रेसिपी है बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आप अच्छे से मिक्स करिएगा और फिर इसको किसी थाली या बर्तन के अंदर सेट कर दें। तो ये रेसिपी एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। बरसात के मौसम में आप बिना फेस्टिवल के भी आप इसको बनाइएगा। शाम के टाइम में बच्चों को छोटी मोटी भूख लगती रहती है,
तो तब आप उनको मार्केट से कुछ मंगा के देने के बजाय आप इस तरीके की कोई भी रेसिपी अपने घर पे बना कर रख लीजिएगा। गुजरात साइड में इसको सुखड़ी बोलते हैं। तो ये गुड़ की जो इस तरीके से घी के साथ आटे को भून के उसमें गुड़ मिलाया जाता है, गुजरात में उसको सुखड़ी बोलते हैं। वो बिस्किट की जगह इसको इस्तेमाल करते हैं, शाम को चाय के साथ सुखड़ी का इस्तेमाल करते हैं। घर के शुद्ध घी, शुद्ध आटे से बनी हुई इस तरीके की रेसिपी जब आप बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे खाएंगे भी और उनकी सेहत भी बनेगी। गुड़ को आटे में अच्छे से मिक्स कर देना है और फिर किसी भी थाली या प्लेट में अच्छे से घी लगा लें और घी लगाने के बाद ये सारा मिश्रण बहुत जल्दी किसी थाली के अंदर सेट कर दें। थाली के अंदर सेट कर देने से ये बहुत जल्दी जमता है, क्योंकि गुड़ है वो बहुत ही जल्दी जम जाता है। तो एक थाली में हमने इस तरीके के नॉर्मल बर्फ़ी है वो सेट कर दी है और दूसरी जो थाली है उसके अंदर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। घर में बच्चे ड्राई फ्रूट अक्सर नहीं खाते हैं, तो आप इस तरीके से 2 थालियों में सेट कर लें। एक थाली में यहाँ पे हमने इस तरीके से ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और फिर इसको अच्छे से सेट कर दिया है। और अब इसमें तुरंत ही कट लगा लें, क्योंकि गुड़ है वो बहुत जल्दी जमता है, बहुत जल्दी सेट होता है। तो आप इसको इस तरीके से कट लगा के फिर रख दें और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए आधा घंटे के बाद, तब आप इसको निकाल कर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लें। ये महीनों तक ख़राब नहीं होती है, लेकिन ये इतनी स्वादिष्ट बनती है कि 3 से 4 दिन में बिल्कुल सफाचट हो जाएगी। एक बार अपने घर पे इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। इतनी आसान तरीके से इतनी बढ़िया और इतनी स्वादिष्ट बर्फ़ी आप घर पर बना सकते हैं। ना मावा बनाना है, ना चाशनी बनानी है। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। ऐसी बढ़िया और शानदार रेसिपी मेरे चैनल पर हर रोज़ आती है, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत ही प्यारा सा कमेंट करिए, क्योंकि ऐसी शानदार रेसिपी सिर्फ मेरे चैनल पे आती है और इतनी आसान तरीके से। बाउल से मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ, कप या बाउल से, तो आपको कुछ भी नापने तोलने का झंझट नहीं है। आप बाउल से सेट करके पूरा मेजरमेंट एक ही बार में, जिसने आज तक ये रेसिपी नहीं ट्राई करी है वो भी जब बनाएगा तो आपके घर में भी ये रेसिपी इतनी सॉफ्ट बनेगी, बिल्कुल माउथ मेल्टेड, मुंह में लेते ही घुल जाने वाली ऐसी रेसिपी, कमाल की रेसिपी है। अब देखिए, देखने से ही ये इतनी सुंदर लग रही हैं। जब आपके घर में कोई गेस्ट आए तब आप ये रेसिपी फटाफट से ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनने वाली, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो इतनी प्यारी और बढ़िया रेसिपी के लिए एक कमेंट, एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल फ्री है, तो फटाफट से इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि तीज के दिन इतनी बढ़िया और शानदार रेसिपी वो भी अपने घर पे बना सकें। ऐसी बढ़िया और शानदार रेसिपी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर।